हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने गोवरा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी जिसमें हमें 3 शेयरों के ऊपर पूछा गया है, तो उनका भी रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गोवरा लीजिंग फाइनेंस का फंडामेंटल और चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 39% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 28% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 17 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2025 में 151 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 80 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्ष के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 रुपये के पास रहने वाला है। 150 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये फंडामेंटल में भी अच्छा है, वैल्यूएशन में भी सस्ता है और इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स के शेयरों का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब उन्होंने हमें कमेंट में टोटल 3 शेयरों के ऊपर सवाल पूछा है, जिसमें सबसे पहला नाम है द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इसका वीडियो हमने 5 महीने पहले बनाया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जिसकी लिंक हमने आपके कमेंट के रिप्लाई में ही दे दी है। दूसरा स्टॉक है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 9 महीने पहले बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसकी लिंक भी हमने आपको कमेंट में दे दी है। और तीसरा स्टॉक है अजक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल तो हमने देखा है, इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला ये कि ये वैल्यूएशन में अभी महंगा है और दूसरी बात ये कि अभी ये चार्ट में नया है और हमें उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके फंडामेंटल भी अच्छे हो, वैल्यूएशन भी सस्ते हो और चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही हो। अब इसके केस में सिर्फ फंडामेंटल ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन में ये महंगा है और चार्ट में अभी ये नया है। तो जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता और जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हमें इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसमें सिर्फ अच्छी खासी गिरावट देखकर इन्वेस्टमेंट कर देना ये सही बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।